नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नंदलाल देवरा। आज अपन देखेंगे क्लास 10th के अंदर एक्सरसाइज 3.6। 3.5 तो अपने कंप्लीट कर लिया था, 3.6 देखते हैं। 3.6 में क्या है, आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, लेसअप एंड मेसअप ये आपको ज्ञात करना है। अब ये ज्ञात कैसे रहेगा, ये आपको बता ही रखे, बस पहले वो संख्याएं हुआ करती थी, अब यहाँ पर ये बहुपद आ गए। तो किस तरह से होंगे मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन में। तो सॉल्यूशन देखते हैं। फर्स्ट क्या दे रखा है, 24 एक्स स्क्वायर वाई जेड एंड 27 एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अलग अलग लिखना है। पहले तो 24 एक्स स्क्वायर वाई जेड। अब आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना, अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखना है। ठीक है ना, तो 24 का अभाज्य गुणनखंड आपको आता ही है। सबसे पहले किसका भाग जाएगा, 2 का, फिर 2 का, फिर 2 का, फिर 3 का। नहीं आता तो आपको बता रखा है इस तरह से। 24 का क्या होगा, 2 से फिर 12 बार, फिर 2 से कितना 6 बार, फिर 2 से कितना 3 बार, फिर 3 से 1 बार, इस तरह से। इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू जेड, एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू जेड। तो आपके पास एक तरह से अगर फाइनली बात करें तो क्या आ गया, 2 की पावर कितनी आ गई, 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई जेड। दूसरा क्या है, 27 एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बराबर 27 क्या आएगा, 3 इंटू 3। इस तरह से आपको करवा रखा है, आप देख लेना। इंटू एक्स की पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर, तो क्या हो गया, 3 का पावर 3 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। तो एलसीएम क्या होगा वो आपको देखना है। अब देखो, अभी तक मैंने क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, केवल इसको प्राइम फैक्टर के रूप में कन्वर्ट किया है। प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करने के बाद अब आप इसका एलसीएम देखेंगे। एलसीएम लेसअप लघुत्तम समाप्त वर्ते, वो कैसे ज्ञात होएगा वो अपन देखते हैं। तो वो कैसे ज्ञात होएगा, उसके लिए क्या कंडीशन होती है आपको, कि जो भी दे रखा है यहाँ पर प्रोडक्ट के रूप में, गुणा के रूप में, उनको लेना है, चाहे एक में है, दोनों में है, चाहे नहीं, अगर एक में भी है तो लेना है। और यदि कोई चीज दोनों में है, जैसे एक्स दोनों में है, वाई दोनों में है या जेड दोनों में, तो उसमें वो वाला लेना है जिसकी पावर ज्यादा हो, जिसकी पावर ज्यादा, हाईएस्ट पावर हो। यहां बात करते हैं हाईएस्ट पावर, 2 की पावर 3 इधर में है तो 2 की पावर तो 3 लेंगे, इंटू फिर 3 की पावर यहाँ कुछ नहीं, मतलब कितनी है, 1 है, और यहाँ कितनी है, 3, तो हाईएस्ट पावर कितनी आ गई, 3 की पावर 3 इंटू एक्स यहाँ है, यहाँ है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स की पावर 4 है तो क्या लेंगे, एक्स की पावर 4। यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ केवल वाई है तो क्या लेंगे, वाई स्क्वायर इंटू यहाँ जेड है, यहाँ जेड स्क्वायर है तो क्या लेंगे, जेड स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना है, आपको हाईएस्ट पावर लेंगे। देखो 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो 2 लेंगे, अगर किसी एक में भी है ना कोई तो वो लेंगे, एलसीएम में लेंगे, एलसीएम में वो लेंगे। उसके अलावा अगर दोनों में है, कोई दोनों में है तो उसको लेंगे जिसकी पावर क्या हो, हाईएस्ट, ज्यादा पावर वाला। जैसे 3 की पावर, यहाँ 3 इधर भी है, इधर भी है, पर यहाँ पावर 1 है, यहाँ 3 है, तो क्या लेंगे, 3 की पावर 3। ठीक है, अब 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 इंटू 3 की पावर 3 27 इंटू एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो फाइनली अगर अपन बात करें तो आपके पास आंसर क्या आ गया आपका, 27, 8 को इससे मल्टीप्लाई करो तो 8 इंटू 7 कितना होता है, 56, 5 8 16 5 21, 216 एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, एलसीएम आ गया इस तरह से। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड कैसे होएगा, सेकंड क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 एंड एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। ठीक है, अब ये कैसे लेंगे देखते हैं अपन। सबसे पहले ये लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब देखो एलसीएम या एचसीएफ कुछ भी ज्ञात करना रहे और इसके रूप में आए तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि अपनानी पड़ेगी। तो इनके गुणनखंड करते हैं। गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 2, और वापस कितना आना चाहिए, -3। गुणा करने पर प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 आ गया। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया x का भाग दिया तो क्या आ गया x माइनस 2। यहाँ कॉमन क्या ले लूंगा माइनस एक्स तो क्या आ गया x माइनस 2। माइनस 1 का भाग देना है ना, माइनस 1 का भाग देना माइनस प्लस माइनस x माइनस 2 क्या आ गया कॉमन, और यहाँ क्या आ गया बचा x और यहाँ क्या बचा माइनस 1। ये आपके आ गया इसका रूट। नेक्स्ट इसकी बात करें x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। तो सबसे पहले अगर बात करें तो कॉमन क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, या 4 है या 3 है या तो कम से कम घात कितनी एक्स स्क्वायर, तो वो क्या आ जाएगी कॉमन। एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया तो दो घात सबकी कम हो जाएगी, यहाँ कितनी आ जाएगी 4 की कितनी हो जाएगी 2, यहाँ 3 की कितनी हो जाएगी 1 और यहाँ कितना आ जाएगा माइनस 6। अब इसके फैक्टराइजेशन करते हैं। गुणा करने पर कितना आना चाहिए माइनस का 6 और वापस का कितना आना चाहिए प्लस का 1। गुणा करने पर माइनस 6 और प्लस का 1 तो क्या बनेगा प्लस का 3x माइनस 2x माइनस 6। आ गया ना समझ में, ठीक है। तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ कॉमन क्या आ गया x तो क्या बचा x प्लस 3 x का भाग दे दिया। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया माइनस 2 का कॉमन दिया तो माइनस 2 कॉमन लिया और माइनस 2 का भाग दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बन गया x प्लस 3 एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या बचा क्या कॉमन आया x प्लस 3 और x माइनस 2, ये आपके आ गया, ये आ गया। अब एलसीएम की बात करें, एलसीएम क्या रहेगा, मैंने क्या बोला अगर एक में भी आ रहा है तो लेंगे। जैसे यहाँ अगर बात करें x माइनस 2 इधर है, इधर की जगह तो आ जाएगा x माइनस 2, x माइनस 1 इधर है बट इधर नहीं है पर आएगा। दोनों में एलसीएम के अंदर यदि दोनों में एक में भी है तो उसको लेंगे। एक्स स्क्वायर इधर है इधर नहीं है तो भी लेंगे, ये एक्स स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट एक्स प्लस 3 इधर नहीं है इधर है तो भी लेंगे, ये आ गया आपका एक्स प्लस 3। इस तरह से ये आंसर आ गया, ठीक है। सबसे पहले फैक्टराइज कर देखो, ये तो आपका प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हो गया। एलसीएम में क्या होता है वापस बता दें, एलसीएम में क्या होता है यदि दोनों में है, जितनों का निकालना है उन दोनों में है तो बढ़िया है तो दो हाईएस्ट पावर लेंगे, और अगर एक में है एक में नहीं है तो भी उसको लेंगे। एक में है जैसे यहाँ x माइनस 1 इसमें नहीं है तो भी इसको लिया, एक्स स्क्वायर इसमें है पर इसमें नहीं है तो भी इसको लिया। तो इस तरह से इक्वेशन सोल्व होता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन थर्ड। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है 2x स्क्वायर माइनस 8 एंड x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो पहले ये लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 8, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा x स्क्वायर माइनस 4। 2 का भाग देंगे ना, 2 का भाग देंगे, जो कॉमन लेते हैं ना फिर उसका भाग देते हैं बाकी संख्याओं में। और तो यहाँ आगे देखो मैं हल्का मॉडिफाई कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 4 को क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। तो यहाँ एक फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 2 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। तो ये सोल्व हो गया। नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं। अब क्या तरीका है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। गुणा करने पर यहाँ 1 इंटू 6 कितना होना चाहिए 6 और वापस कितना आना चाहिए माइनस का 5। गुणा करने पर प्लस का 6 और वापस माइनस का 5, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। देख लो माइनस माइनस प्लस गुणा करने पर 3 इंटू 2 कितना हो गया 6 और माइनस 3 और माइनस 2 जोड़ने पर कितना हो गया माइनस 5। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया x कॉमन आ गया, x का भाग दिया तो क्या आया x माइनस 3। यहाँ कॉमन क्या आ गया माइनस 2, यहाँ भाग दिया तो क्या आ गया x माइनस 3। इन दोनों में कॉमन क्या आ गया x माइनस 3, यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा माइनस 2। एलसीएम की बात करें तो यहाँ तक ये जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वो फैक्टराइजेशन मेथड कर रहा हूँ। फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है, गुणनखंड विधि मैंने आपको अच्छे से बता रखी है, उसी का यूज हो रहा है बार बार। एलसीएम 2 यहाँ है यहाँ नहीं है पर 2 लेंगे अगर एक में भी है तो, x प्लस 2 यहाँ है यहाँ नहीं है तो भी लेंगे x प्लस 2, x माइनस 2 यहाँ है और यहाँ भी पावर 1 है यहाँ भी पावर है तो कितनी आ जाएगा 1 की पावर में आएगा
x माइनस 2, x माइनस 3 इधर है, इधर नहीं है तो भी लेंगे x माइनस 3। ये आपका आंसर हो गया इस तरह से। आ गया समझ में? नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या बोल रहा है? 4 नंबर में 3 दे रखे हैं, कितने दो अपन को क्या करना, 3 दे रखे हैं। क्या दे रखा है? x स्क्वायर माइनस 1 दे रखा है पहला। तो x स्क्वायर माइनस 1 का मतलब क्या हो गया? x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होगा? a प्लस b, a माइनस b, x प्लस 1, x माइनस 1। ये हो गया सोल्व आउट। ये अगर बात करें दूसरा x स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1, अब ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा, ठीक है। थर्ड की बात करें x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ये भी ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो अब इसके एलसीएम की बात करें, ये सरल नहीं होंगे, यहीं के यहीं रहेंगे, ठीक है ना। या माइनस होता तो फिर भी इसको सरल कर देंगे, यहीं छोड़ देंगे। x प्लस 1 इधर है तो किधर भी हो, यहाँ पे भी है, यहाँ है, पर आगे देखना है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1, तो पावर 1 ही आएगा x प्लस 1। नेक्स्ट x माइनस 1 केवल इसी में, बाकी में नहीं है तो केवल वही रह जाएगा। x स्क्वायर प्लस 1 इसमें, बाकी किसी में नहीं है तो आ जाएगा x प्लस 1, ये तो ले ही लिया। अब x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 केवल इसी में, बाकी किसी में नहीं है तो भी आ जाएगा। केवल एक में होना तो भी उसको लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन 4 का एलसीएम आ गया। सिंपल सा एलसीएम है क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है ना, सरल करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट का 5, वो कैसे होएगा। फाइव नंबर क्या है फर्स्ट का? 18 6x की पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस x स्क्वायर। पहले यही ले लेते हैं, वो बात ले लेते हैं। अगर यहाँ बात करें तो कॉमन क्या आ रहा है? x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 18x स्क्वायर, ठीक है। अंदर क्या बचेगा? 2 घात कम हो जाएगी, क्या बचेगा? 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 प्लस x माइनस 1। पहले इसके करते क्या होगा? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसकी बात करें तो गुणा करने पर कितना होना चाहिए? 6 इंटू माइनस 1, माइनस का 6 और प्लस का x, तो क्या आ जाएगा? 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 1। देखो 3 और 2 टुकड़े हो गए, इन दोनों का गुणा किया तो प्लस माइनस माइनस आ गया गुणा में, ठीक है। और 3 इंटू 2 कितना हो गया? 6 प्लस का 3x माइनस का 2x, क्या बचेगा? प्लस का x, ठीक है। अब ये क्या हो गया? 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ कॉमन की बात करें तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 3x कॉमन आ रहा है। 3x का भाग दिया तो क्या आया? 2x प्लस 1। और इन दोनों में कॉमन क्या आ गया? माइनस 1 कॉमन आ गया। कुछ कॉमन नहीं होता तो माइनस 1 या प्लस 1, 2x प्लस 1 रह गया आपका। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो क्या बचा आपके पास? 2x प्लस 1 और 3x माइनस 1। ये आपका आ गया इस तरह से, ठीक है ना। सोल्व हो गया। नेक्स्ट अगला सोल्व कर आगे देखते हैं क्या है। 45 2x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 5 प्लस x की पावर 4, ठीक है। 45 अब यहाँ कॉमन आ जाए। कॉमन क्या आएगा? जो घात कम होती है, घात कम होती है तो घात कम क्या है? 4 है तो x की पावर 4 आ गई। अब x की पावर 4 का सब में भाग देंगे तो जब भाग देते हैं तो घातें क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। तो माइनस 4 सबसे कम हो जाएगा, 6 का कितना बचेगा? 2x का स्क्वायर प्लस 5 में से 4 गया तो 1, तो क्या बचा? 3x। और 4 में से 4 हो गया तो 0, तो 0 का मतलब पावर 1 है ना। तो 45 को क्या लिख सकता हूं? 3 इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 4। अब यहाँ टुकड़े देखते हैं। 2 इंटू 1 होना चाहिए गुणा, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2, और वापस कितना आना चाहिए? प्लस का 3, तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1, है ना। इन दोनों का गुणा करें तो 2 और वापस जोड़े तो 3, है ना, इस तरह से। तो 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 4। कॉमन क्या आ गया? 2x का भाग दिया तो क्या आ गया? x। 2x से 2x का प्लस 1, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 आ जाएगा, x प्लस 1। फाइनली जो इसका मान आया वो आपके पास क्या है?
3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू एक्स की पावर 4 x प्लस 1 और यहाँ क्या बचा 2x प्लस 1 ये आ गया। एलसीएम की बात करें सबसे पहले तो दो इधर है इधर नहीं है तो केवल 2 आ जाएगा इंटू 3 इधर है इधर भी है पर हाईएस्ट पावर यहाँ भी किस घात 2 है यहाँ भी घात 2 है तो 2 3 की घात 2 इंटू फिर 5 केवल 5 यहाँ है तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर यहाँ है एक्स की घात 4 यहाँ है ठीक है तो घात बड़ी वाली लेते हैं एक्स की घात 4 2x प्लस 1 यहाँ है और यहाँ पर भी है 3x माइनस 1 यहाँ है यहाँ पर लेंगे 3x माइनस 1 और 2x प्लस 1 यहाँ है यहाँ नहीं है तो नहीं x प्लस 1 यहाँ है यहाँ नहीं है तो भी लेंगे x प्लस 1 ये गुणा में हो इससे आ गया तो क्या हो जाएगा 2 इंटू गुणा कर लो ना सीधे 9 18 और ये कितना हो गया 90 x की पावर 4 2x प्लस 1 3x माइनस 1 और x प्लस 1 ये आपका आंसर आ गया इस तरह से। तो इस तरह से ये एलसीएम आपका सोल्व हो जाता है यहाँ पर ठीक है ना। उम्मीद कर रहा हूं कि मैंने आपको एलसीएम वाला भाग समझाया वो अच्छे से समझ में आ गया है। कुछ नहीं करना है फैक्टराइजेशन मेथड काम में लेना है और उसके बाद दोनों में एक में है तो वो ले लो और दोनों में तो हाईएस्ट पावर वाला ले लो बस ये करना है ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे से समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट